गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग जो आपके मैथ की सीरीज़ लेकर आए हुए हैं, तो आज थोड़ी आवाज़ वॉइस ठीक आ रही है? चलिए, हाँ, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए, ठीक है। तो एक्सेलेंट टेक्निकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो अपने मैथ की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं वो वर्क ऑन टाइम चैप्टर के बेस पर है, जो कार्य और समय पर। इसमें आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है, दोनों मिलेंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं, बी अकेले उस काम को इतने दिन में कर रहा है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे तीन आदमी कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी ठीक, कभी कभी चार औरतें दो आदमी इतने दिन में काम करते हैं, तीन औरतें पांच आदमी इतने दिन में काम करते हैं, तो एक औरत एक आदमी। तो इसलिए एक एफिशिएंसी टाइम वर्क उसी मेज पर हमारे सबके आज क्वेश्चंस है, उसी को हम लोग आज पढ़ते चलेंगे। चलिए, ठीक है। चलिए, तो इसी को स्टार्ट करते हुए आज हम लोग पहले कुछ पॉइंट को पहले नोट आउट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? सब लोग विजिबल हैं? चलिए चलिए, तो हम लोग बात करें तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है वर्क एंड टाइम। ठीक बच्चों, उस टॉपिक का क्या नाम है? वर्क और टाइम। इस वर्क और टाइम में आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपको मिलेगा, कहेगा कि पूरा टोटल वर्क पता करने के लिए, वर्क का अर्थ होता है कार्य। वो आपसे कहेगा कि कार्य बताइए कि कितना कार्य हुआ है, आपसे कार्य पता करने के लिए कहेगा। सेकंड, वो जो आपसे कहेगा कि बताइए इस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। टाइम का मतलब होता है समय, अर्थात वो आपको समय पता करने के लिए कहेगा। थर्ड, जो आपको कभी कभी वो कह देगा कि दक्षता पता करने के लिए। दक्षता वो नहीं एक्चुअली पता करने के लिए देता, ठीक है। दक्षता के बेस पर, दक्षता को जिसको बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, दक्षता पता करना। दक्षता पता होने से आपको क्या पता चल जाएगा? आप कहोगे सर जैसे कभी कभी वेतन बेस पर कि एक आदमी ने एक काम को इतने दिन में करा, दूसरे आदमी ने इतने दिन में काम किया, दोनों को मिलाकर हम लोगों ने 1,000 रुपये दिए, तो बताइए ए को कितने रुपए मिले, बी को? तो उनकी दक्षता के ऊपर भाई, जिसने जितना ज़्यादा काम किया उतना ज़्यादा उनको वेतन। तो वेतन मतलब वेजेस, वेजेस मतलब सैलरी एक तरह से, ठीक है। तो वर्क हो जाता है, टाइम हो जाता है, दक्षता। तो इसी बेस पर हमको सबको कुछ कुछ क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग वर्क की बात करें, डब्लू, तो वर्क बराबर क्या होता है? कितना एक दिन में बंदे ने काम किया इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क क्या होता है? वर्क बराबर फार्मूला हो जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये हमारा वर्क का फार्मूला है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलिए समझिए, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। और दूसरा एक फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। वो कह देते हैं MDH मसाला, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वेरी गुड। तो MDH अपॉन वर्क, मतलब M1D1H1 बराबर कांस्टेंट, या फिर बराबर में इसके इक्वल में अगर लिखना चाहें, कांस्टेंट ना लिखे, M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सेकंड फार्मूला। इसी बेस पर काफ़ी क्वेश्चन हमारे सबके लगते हैं। हम लोग मुश्किल से एक दो तरीका अपनाएंगे, उसी तरीके से हम लोग वर्क और टाइम के सारे क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है। ज़्यादा फार्मूलेज नहीं थी, पता चला कन्फ्यूजन में है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? चलिए, ठीक है। इस फार्मूले में चलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस फार्मूले की बात करें जिसमें आपका लिखा था M1D1H1 अपान W1, ठीक है। इस फार्मूले का अगर हम बात करें कि M1 क्या है, M का मतलब होता है यहाँ पर, M लिखते हैं यहाँ पर, M1 तो पता चल जाएगा। M का अर्थ होता है कि मनु या फिर आदमियों की संख्या। M का क्या अर्थ है भैया? यहाँ पर M का अर्थ है आदमियों की संख्या। दूसरा, अगर D की बात करें कि D का क्या अर्थ है, डी मतलब होता है दिन, डे। D को इंग्लिश में क्या करते हैं? डेज। वहीं M को क्या कहते हैं? मैन। तो ये देखिए, M से मैन और M से आदमी, तो वही चीज़ है, डे फॉर डेज, और डे फॉर से D यहाँ पर हो गया। H का मतलब होता है घंटा, या फिर किसी आदमी ने, इसको हम लोग आवर बोलते हैं, HOURS, आवर्स। देन W इक्वल टू वर्क, वर्क मतलब होता है कार्य, ठीक है। तो ये चारों चीज़ इंडिकेट करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन होता है। कैसे होता है क्वेश्चन? जैसे अगर आपका क्वेश्चन आया कि 8 व्यक्तियों ने, क्या हो गया, 8 आदमी प्रतिदिन
5 घंटे 5 घंटे कार्य करते हुए 4 दिनों तक कार्य करते हैं तो कुल कार्य बताइए। तो क्या भैया, कुल कार्य बताइए। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। या फिर इसी में हो जाएगा कि 8 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए 4 दिनों तक कार्य करते हैं, तो 10 आदमी 6 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों तक कार्य करेंगे। ऐसे कंपेयर करते हो तो वहाँ पर M1 D1 H1 बराबर W1, और फिर क्या हो जाएगा M2 D2 H2 अपान W2 हो जाएगा बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि मतलब ऐसे धीरे धीरे आपका जितने देते रहेंगे उतना हम लोग क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अगर हम लोग बात करें, कह रहा 8 आदमी, 8 आदमियों के M की वैल्यू 8 दी गई है। यहाँ पर M की कितनी वैल्यू दी गई है, 8। डी की कितनी, कितने दिन तक, कितने दिनों तक कार्य किया इन्होंने, 4 दिनों तक। वहीं एच की कितने घंटे इन्होंने काम किया, तो 5। तो आपको सब वैल्यू देखिए 8 × 4 × 5 अपान बराबर क्या हो जाएगा W × के बराबर कांस्टेंट। अगर हम लोग 1 रख दें तो W हमारा क्या निकलेगा, वर्ग ही निकलेगा। तो क्या हो गया 8 चौक 32 और 32 पंचे 160। तो 160 यूनिट हम लोगों ने क्या किया, कार्य किया। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। इसी बेस पर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को अपने लगाते चलेंगे और आगे चलिए क्वेश्चन हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं और लगाते हैं। चलिए देखिए, जहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आया है, सभी लोग पढ़िए इसको। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एक काम को 20 दिन में करता है। ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है भैया, ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। हाँ, ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहाँ पर केवल फोकस करिएगा और चीज़ों को क्या करिएगा, केवल पॉइंट नोट करिएगा। चलिए चलिए, ये दिख रहा है सबको, विजिबल है। चलिए, कह रहा है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, 10 लिख दीजिए। देन बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। अर्थात यहाँ पर जो आपको सीरीज मिल रही है, यहाँ पर आपने क्या लिखा, यहाँ पर आपने क्या डेज लिख रहे हैं, आप कहोगे यहाँ से डेज लिख रहे हैं। देन इनके बाद इनका और इनका क्या लीजिए, एलसीएम लिखिए, लासा 10, और जो आपको डेज मिलता है आपको डेज का क्या लेना है, लासा। डेज का लासा लेने के बाद आपने कहा 10 और 20 का लासा कितना आता है, 10 सॉरी 20। ठीक है, तो यहाँ पर जो लासा आता है वो आपको क्या निकल के आता है, वो आपको निकल के आता है वर्क, कार्य। जो लासा आपको निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है भैया, वो आ रहा है आपका कार्य। ठीक है, लासा निकल के आने के बाद आप देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, इस ये जो 10 है, ये जो है वो 10 दिनों तो कार्य कर रहा है। ए क्या कर रहा है, 10 दिनों तो कार्य कर रहा है, और उसको काम कितना करना है, ए को 20 काम करना है। ए को 20 काम कर रहा है और 10 दिनों तक कर रहा है। तो बताइए एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे 20/10। ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए का कितना काम हो जाएगा, टोटल काम बटे टोटल दिन, कट करेंगे तो कितना आंसर आ गया, 2। अर्थात ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, उसी हिसाब से बी कितने दिन में काम करेगा, एक दिन में कितना काम, तो 20 काम कर रहा है और 20 दिनों तक कर रहा है। तो मतलब ये एक दिन में 1 काम कर रहा है। ये जो 1 और 2 निकला है, ये क्या निकली, इनकी इफ़िशियंसी या दक्षता, कि एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। पहले आप डेज लिखिए ए और बी का, फिर उसके बाद उनका लासा लीजिए। लासा लेने पे जो आंसर आता है वही आपका क्या निकल आता है, वर्क निकल के आता है। फिर वर्क अपान एफिशिएंसी, वर्क अपान डेज करेंगे तो आपको एफिशिएंसी मतलब कि एक दिन में वो कितने काम को कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए, तो एफिशिएंसी जैसे हमारा निकला, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, अब वो जो पूछ रहा है उसको देख लीजिए। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है यदि वे दोनों 5 दिनों के साथ एक साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। चलिए, इसी पर अभी बेसिक में अगर हम लोग देखें कि वो पूछ सकता है कि ए और बी, ए इसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को 20 दिन में कर रहा है। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो ये इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क। एफिशिएंसी मतलब ए की इफिशियंसी प्लस बी की इफिशियंसी, दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। समझ में आ रहा है आपको। ए की इफिशियंसी कितनी है भैया, तो आप कहोगे 2, प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 1, और कितने दिनों तक, वही टाइम आपको निकालना। और टोटल काम आपको देखिए 20 दिया हुआ है तो 20। तो यहाँ से टी बराबर क्या निकला, 20/3। टी बराबर क्या निकला भैया, 20/3। अर्थात कि ए और बी अगर वो मिल जाएंगे तो वो 20/3 दिन में कार्य को कंप्लीट करेंगे। टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो क्या दिख रहा है आपको, 20/3।
3 डेज दिख रहा है आपको। चलिए, जब 20/3 डेज आपको दिख रहा है तो यहाँ पर वो आपसे पूछ क्या रहा है, ये तो आपको बेसिक बताया। तो ए और बी अगर मिल जाएं तो उन्होंने टोटल कितना काम किया, ये निकालने का तरीका आप लोग सीख गए। चलिए, जब ये सीख गए हैं तो आपको हम आगे का क्वेश्चन बताएं कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी अगर उन्होंने 5 दिनों तक काम किया, ठीक है, एफिशिएंसी टू टाइम ही चलेगा हर जगह। ए और बी क्या कर रहे हैं, ए और बी 5 दिनों तक इन्होंने काम किया। 5 दिनों तक काम किया तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। ठीक है, तो मतलब उन्होंने 5 दिनों तक काम किया तो कितना भाग इन्होंने समाप्त किया। तो देखते हैं कि इन्होंने 5 दिन तक कितना काम किया। यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी रखिए, तो आप कहोगे सर 2 + 1 और कितने दिनों तक 5, मतलब दोनों लोगों ने मिलकर एक दिन में 3 काम किया और 5 दिन में तो फिर 15 वर्क हो गया। तो इन्होंने 15 यूनिट काम किया। अब कह रहा है कितना भाग समाप्त हो गया, तो 15 भाग समाप्त हो गया कितने भाग में, टोटल भाग के 20। 15 भाग में 20 भाग समाप्त हो गया तो कितना भाग इन्होंने समाप्त किया, 3/4 भाग। 3/4 भाग इन्होंने समाप्त कर लिया। तो आपका क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा चीज़ें। ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ाते रहेंगे और क्वेश्चन पे नोटिस करते रहेंगे। कह रहा है कि ए जो है, हाँ, सनी और पावली मिलकर किसी काम को 12 घंटे में करते हैं। चलिए लिखिए, यहाँ पर हो गया सनी प्लस पावली, इन दोनों ने मिला और किसी काम को कितने दिन में किया, 12 दिन में कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है पावली उसी काम को अकेले, अगर पावली होती तो वो अकेले उसी काम को 18 दिन में कर देती। एक अन्य व्यक्ति जो जेन को अकेले उसी काम को, जेन एक अन्य व्यक्ति आ गया, अगर जेन आ जाएगा तो वो उसी काम को 45 दिन में कर देगा, 45 घंटे में। ठीक है, कह रहा है कि उसी काम को सनी और जैन कितने दिन में करेंगे। चलिए, हमने क्या कहा, अब आपको डेज निकल गया, अब आपको इनका क्या निकालना है, लासा निकाल लिया है। चलिए, आपको क्या निकालना भैया, इनका लासा निकालिए। लासा निकालने समय पता चल जाएगा कि टोटल काम कितना था। तो 12 18 45 का लासा आ जाएगा, 45 चौका 180, 180। ठीक है, हाँ, क्योंकि 45 × 90, 90 से 12 नहीं काट पा रहा था तो 180 आ गया। ठीक है, ऐसे अंदाज़ा आपको एलसीएम निकालते निकालते पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए, एस फॉर सनी, सनी और पावली 12 दिन काम कर रहे थे, 180 काम करना था, इससे इसको इन्होंने भाग दिया तो कितना आएगा, इनकी एफिशिएंसी 15। यहाँ पावली का जब 18 से भाग दिया तो कितना आ गया एफिशिएंसी 10, और जैन को 45, 45 का ये जो एफिशिएंसी है ये एक्चुअली ये बताता है कि एक दिन में इन्होंने कितना काम किया। जैन एक दिन में 45 काम, 4 काम करता है। पावली, पावली 10 कर रहा है। देखिए, सनी और पावली दोनों मिलकर 15 कर रहे हैं, पावली अकेले कितना कर रहा है, 10 कर रहा है। देखिए, यहाँ से निकल गया, पावली अकेले 10 कर रहा है तो सनी कितना कर रहा होगा, इसका मतलब 5 कर रहा होगा, तभी तो यहाँ पर 15 आया। चलिए, मतलब आपको सबकी एफिशिएंसी पता चल गई। अब वो पूछ किस कर रहा है, देखिए, सनी और जैन कितने दिन घंटे लगाएंगे। ठीक है, मतलब कह रहा है कि सनी और जैन अगर मिल जाए तो वो कितने समय में कार्य को पूरा करेंगे, यही तो है एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। सनी और जैन, तो सनी एक दिन में 5 काम कर रहा है, प्लस जैन एक दिन में 4 काम कर रहा है। टाइम हमें निकालना है, टोटल काम कितना है बच्चों, टोटल काम 180 है। तो यहाँ पर 90, तो 90 = 180, देन 9 से 9 कैंसिल, सो T = 20 डेज, 20 आवर्स। T = क्या हो जाएगा, 20 आवर्स। साफ सुथरा लिख दें, T = क्या हो गया, 20 आवर्स, मतलब 20 घंटे में दोनों लोग मिलकर कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ रहा है, 20 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डी एक कार्य को, आ रही है बात, चलिए क्या आ रही है, डी एक कार्य को, चलिए, डी एक कार्य को 18 दिन में करता है, डी एक कार्य को 18 दिन में कर रहा है, और ई उसी कार्य को आधे समय में करता है। ई जो है, मतलब ये 18 दिन में करें तो 9 दिन में करेंगे, बस सिंपल सा। इनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। डी की इफिशियंसी 1, ई की इफिशियंसी 2, एफिशिएंसी मतलब इतना निकल गया। यदि दोनों एक साथ कार्य को करें, चलिए दोनों को एक साथ कार्य कराइए, मतलब तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा। टोटल हमारे पास कार्य कितना है, आप कहोगे सर 18। अगर दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो मतलब ई एक दिन में 2 काम कर रहा है, डी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों लोग मिल जाएंगे तो एक दिन में काम कितना होगा, आप कहोगे 3 काम। एक दिन में 3 काम हो रहा है, 18 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो आप कहोगे 6 दिन, ऑप्शन नंबर डी। बस सिंपल सा। चलिए, आई होप कि समझ में आ रहा चीज़ें। ठीक है, नोटिस कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है
मानसी, जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए, मतलब जानकी किसी काम को 45 दिन में कर रही है और मानसी उसी काम को 72 दिन में कर रही है। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी छोड़कर चली गई। तो कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो ये कभी कभी इस टाइम का आता है कि इसमें से कोई एक बंदा काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जानकी किसी काम को 45 दिन में कर रही है, मानसी उसी काम को 72 दिन में कर रही है। तो दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 45 और 72 का अगर हम लोग लासा देखें तो 45 दूना 80, 72 कितना आ जाएगा भैया? चलिए सिंपल निकाले तो 45 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 5 और 72 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर लासा आएगा 5 इंटू 8 इंटू 9। ये हमारा लासा आ गया, मतलब 72 पंचे जितना आ रहा होगा वही है। 72 दूना 144, 72 यहाँ 216, पता है नहीं 206, 216 हो जाएगा। हाँ चलिए 72 पंचे 360, 5 दूनी 10 की 0, 1 5 या 15, 1 16, 360 आएगा। चलिए आ गया सिंपल सा। ठीक है, ये भी एक मेथड था, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे 360 हमारा एलसीएम आ गया। हाँ, तो 45 और 72 का एलसीएम आ गया। चलिए अब यहाँ से इसको देखते हैं कि जानकी है जे फॉर, हाँ तो जानकी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 45 का 45 दूना 90, 2 मतलब 8। जानकी की एफिशिएंसी 8 हो गई और वहाँ मानसी की एफिशिएंसी 72 पंचे 360, दोनों की एफिशिएंसी हमारी निकल गई। फिर कह रहा है उन्होंने साथ मिलकर काम किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी ने काम छोड़ दिया। 33 दिन पहले जानकी ने काम छोड़ दिया, तो काम 33 दिन तक किसने किया? मानसी ने किया होगा, सिंपल सी बात है। जानकी जब काम छोड़कर चली गई 33 दिन पहले, तो मानसी ने ही 33 दिन काम किया। चलिए, तो मतलब जानकी और मानसी ने काम एक साथ स्टार्ट किया था। 30 दिनों तक इन दोनों ने साथ साथ काम किया। 30 दिन के बाद फिर 33 दिन, देखिए फिर जानकी क्या करी? जानकी काम छोड़ के चली गई 30 दिनों बाद, फिर 33 दिनों तक मानसी ने काम किया। तो 33 दिनों तक किसने काम किया भैया? मानसी ने काम किया, तब कहीं जाके ये 360 काम पूरा कंप्लीट हुआ। यही तो है कि जानकी और मानसी ने 30 दिनों तक काम किया, 33 दिनों तक मानसी ने फिर काम किया, फिर 360 काम पूरा हुआ। तब की इफिशियंसी ले ली, जानकी की इफिशियंसी 8, मानसी की इफिशियंसी 5 इंटू टी प्लस यहाँ 33 इंटू मानसी की इफिशियंसी कितनी भैया? 5 बराबर 360। तो 8 5 13 टी, 13 टी बराबर 360 और ये इधर चला जाएगा, माइनस हो गया। 5 या 15, 5 1 5 या 15 1 16, तो 13 टी इसमें से घटाइए 360 में से 160 मतलब 195। हाँ 195 आ जाएगा। अब 13 से इसको कट कर दिए, टी बराबर 13 1 कम 13, 13 पंचे 65, मतलब 35 15 15 दिनों तक इन लोगों ने साथ में काम कंप्लीट किया। कुल मिलाकर काम को कितने दिनों में लगे? ठीक है, 15 दिनों तक तो इन्होंने साथ में काम किया और प्लस 33 दिन अकेले मानसी ने काम किया। तो 15 33 48, मतलब टोटल काम 48 दिन में क्या हुआ था हमारा? कंप्लीट हुआ था। तो 48 को ऑप्शन देखते हुए ऑप्शन नंबर बी हमारा सबका सही है। ठीक है, तो ऐसे भी कभी कभी होता है बीच में आदमी स्किप कर जाता है, बस आपको यही एक फॉर्मूला याद करना है, इसी फॉर्मूले बेस पर हम लोग क्वेश्चन को लगाते चलेंगे। चलिए चलिए थोड़ी हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं कि ब्रिज अकेले किसी काम को, ये तो पॉइंट, चलिए छोड़िए इसको, सब सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 गुना, ये देखिए मेदनी किसी काम को 16 दिनों में कर सकती है, 16 दिनों में करती है, जबकि यूकी उसे 3 दिन, यूकी जो है वो क्या कर रहा है? 3 3 क्या कर रहा है? 3 गुना अधिक समय लेता है, मतलब ये 48। सिंपल सा इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी 4 है, इनकी एफिशिएंसी 1 है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा कर देंगे? 16 या 48, सॉरी ये थोड़ा एफिशिएंसी का दिक्कत आ गया, 16 या 48। चलिए तो टोटल तो 3 1 4, मतलब 4 दिनों में टोटल काम 4 के हिसाब से एफिशिएंसी काम करेंगे तो 12, ऑप्शन नंबर ए। एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को एक कार्य समाप्त करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ जाता है। चलिए ए और बी का कार्य निकाल लिया। ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कह रहे हैं पूरा कर सकता है। दोनों मिल जाएंगे तो टोटल काम 10 आ जाएगा। 10 के हिसाब से इनकी एफिशिएंसी 1 है, इनकी एफिशिएंसी 2 है। चलिए
यदि वे एक मिलकर कार्य करते हैं लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम को छोड़ देता, मतलब 4 दिन तक किसने काम किया, 4 दिन तक बी ने काम किया। चलिए अब ए और बी ने काम चालू किया और टी दिनों तक काम किया, फिर उसके बाद 4 दिन पहले ही ए छोड़कर चले गया, तो 4 दिनों तक बी ने काम किया। कितना टोटल मिला के 10 काम करेंगे सब लोग। बस सिंपल सा, ए और बी मतलब 3t प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू 1 बराबर 10, तो 3t इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा, तो मतलब 6 हो जाएगा। देन t इक्वल टू 2, मतलब दोनों ने मिलकर साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया। पूछ क्या रहा है कि ए ने कितने दिनों तक कार्य किया था, तो ए ने, यही तो है, ए ने केवल 2 दिनों तक कार्य किया जब वो साथ में थे, उसके बाद तो बी ने काम किया टोटल। चलिए यहाँ पर वेजेस से रिलेटेड है, वेजेस से रिलेटेड देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिनों में। ए किसी काम को 5 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं उनको, चलिए समझ, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, पहले वर्क निकाल लेते हैं। वर्क आ जाएगा 40, वर्क जैसे 40 है, इसकी एफिशिएंसी 8, इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर एफिशिएंसी, जैसे एफिशिएंसी देख लीजिए, ठीक है, एफिशिएंसी बेस पर ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगा लेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी 8, मतलब ये एक दिन में 8 काम कर रहा है ए, और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो दोनों अगर मिले तो 8 प्लस 5, तो इन्होंने एक दिन में कितना, 13 काम किया। और इसी 13 के हिसाब से तो इनको सैलरी मिलती है, इन्होंने जितना काम किया उसी हिसाब से सैलरी। तो अगर 13 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 13 की वैल्यू दी गई है आपको 6760। एक की वैल्यू कितनी दी गई, एक की वैल्यू 13 पच्चीस 65, 13 दूना 26, 520। एक यूनिट की वैल्यू 520, एक यूनिट की वैल्यू 520 है, तो किसका हिस्सा ज्ञात करना है, ए का हिस्सा ज्ञात करिए। तो ए कितना काम कर रहा है, 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 520, 0 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 से 41, 4160 रुपये। तो 4160 रुपये किसका है, ए का है। 6760 में से 4160 घटा लेंगे तो हमारा बी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन इसको लगाइए, देखिए क्या है। ए और बी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, बी ने अकेले कार्य शुरू किया, कुछ दिनों बाद बाद बी भी काम करने लगा, कार्य को पूरा होने को। ठीक है, ये देखिए वो भी उसी टाइप का, बस चीज़ों को सोचना है। कह रहा है कि ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, वहीं जो बी है वो उस काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 45 दूना 90 तियाँ 135 चौका 180 पंचे 225, मतलब 225 टोटल काम कितना आ गया, 225। 25 के हिसाब से ए की इफिशियंसी 9 हो गया, 45 के हिसाब से बी की इफिशियंसी 5 हो गया। चलिए ए ने काम शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी उसके साथ जुड़ गया। तो ए ने, अब चलिए बताइए, ए ने कार्य चालू किया और टी दिनों तक क्या किया, कार्य किया। उसके बाद बी भी ए के साथ जुड़ गया, देखिए बी भी आया क्या, ए के साथ जुड़ गया, और बी जुड़ गया, और टोटल काम उनको 20 दिन लगे। समझ रहे, मतलब टोटल उन्हें 20 दिन काम करने में लगे, टोटल जो काम हुआ है वो 20 दिन लगा। 20 दिन में टी दिनों तक पहले अकेले सिंगल ए ने काम किया, तो जब ए और बी मिल गए, ये काम टी दिनों तक ए ने काम किया, तो जब ए और बी मिल गए होंगे तो उन्होंने 20 माइनस टी दिनों तक ही तो कार्य किया होगा। समझ में आ रहा आपको, तो ए और बी मिले और इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 20 माइनस टी दिनों तक काम किया, और कुल मिलाकर इन्होंने 225 काम किए। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू जहाँ ए है वहाँ 9 रख दीजिए, जहाँ बी है वहाँ 5 रख दीजिए। तो 90 प्लस ए प्लस बी मतलब 9 5 14, 14 20 माइनस टी बराबर 225। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 90 प्लस 280 माइनस 14t बराबर 225। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 90 में से 14 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपने कहा -5t, और 280 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 225 माइनस 280, तो -5t इक्वल टू 25 इधर है, 30 20 50 5 55 -55, तो माइनस माइनस प्लस, देन t इक्वल टू 11 डेज। मतलब ए ने अकेले 11 दिनों तक वर्क किया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी ने कितने दिनों बाद कार्य शुरू किया था, तो बी ने कितने दिनों बाद, 11 दिनों के बाद ही तो उसने काम चालू किया। ए ने अकेले 11 दिनों तक काम किया था, अर्थात बी ने 11 दिनों के बाद कार्य शुरू किया था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा चीज़ें, ये विजुअल आ रहा है क्वेश्चन। चलिए
एक काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसे 25 दिन में कर रहा है। ए और बी साथ में काम करते हैं लेकिन पूरा होने 7 दिन पहले बी ने काम किया। सेम क्वेश्चन, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, वहीं बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 25 3 75, तो इनकी एफिशिएंसी 75 के हिसाब से 5 आ गए, इनकी एफिशिएंसी 3 आ गई। ए और बी ने साथ मिलकर काम चालू किया, अर्थात एक दिन में 8 काम हो रहा था, इन्होंने 3 दिन तक काम किया। फिर उसके बाद काम समाप्त होने से 7 दिन पूर्व बी ने काम छोड़ दिया, अर्थात 7 दिनों तक किसने काम किया? 7 दिनों तक आप कहोगे ए ने काम किया, और टोटल 75 काम हुआ। तो 8t प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो 7 बचे 35, 35 बराबर 75 हो गया। यहाँ पर 8t बराबर 75 में से आपने 35 घटाया तो 40, देन t बराबर 5, मतलब 5 डेज इसमें आंसर आ रहा है। क्या है, दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक कार्य किया था? तो दोनों ने मिलकर टी दिनों तक कार्य किया, टी मतलब 5 दिनों तक कार्य किया। चलिए, सेम ही क्वेश्चन था। एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, एक काम को क्या कर रहा है भैया? 12 दिनों में कर रहा है। एन उसी काम को समाप्त करने में ए से आधा समय लेता है, आधा समय ले रहा है मतलब 6 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2। सिंपल सा। यदि वे दोनों मिलकर साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना कार्य कंप्लीट करेंगे? चलिए, साथ मिलकर काम कर रहे तो एक दिन में, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो एक दिन में टोटल 3 काम हुए। कितने काम में से? 12 काम में से कट कर दिया तो 1/4 काम वो एक दिन में कर रहे हैं, तो 1/4 का। चलिए, ये भी आपका सिंपल से लग जाएगा कि ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। 18 पंचे 90, 90 दूना 180, लीजिए 15 के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी 12, इसकी एफिशिएंसी 10। यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ए और बी जब साथ मिलेंगे और टी दोनों तक काम करेंगे तो वो 180 काम करेंगे। तो यहाँ से टी बराबर 180 अपॉन ए प्लस बी मतलब 12 20 22, 2 से काटो तो 90/11, अर्थात 8 सही 2/11 डेज लगेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। चलिए, ये भी आपको कंप्लीट हो जाएगा, इसको होमवर्क में लिख लीजिए। सेम ही क्वेश्चन अभी हम लोग लगा रहे थे, ठीक है। चलिए, पी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू उसी काम को यदि वे एक साथ 5 दिन तक काम करे तो उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे? ये भी हम लोगों ने अभी फोकस किया था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, जिसको भी डाउट हो एक बार फिर से इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिए कि पी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, वहीं क्यू उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। दोनों लोग मिलकर 30 काम को कम्प्लीट, दोनों का एलसीएम 30 आएगा। 10 के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी 3 है, 15 के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी 2 है। साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। चलिए, साथ में मिले तो दोनों ने 5 काम किया। अगर एक दिन में मिलेंगे तो 5 काम करेंगे और इन्होंने 5 दिन तक काम किया, ठीक है। तो इन्होंने टोटल कितना काम किया? 25 काम इन्होंने किया। और कितना काम था टोटल? आप कहोगे सर 30 काम तक कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/, तो इन्होंने 5/6 काम पूरा किया, ठीक है। 5/6 भाग पूरा कर दिया, एक भाग बाकी है। एक इसी काम को दोनों 2 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समझ, ये भी सेम ही है। इसको भी आप लोग होमवर्क में लिखिए और होमवर्क में इसको करिएगा। इसको देख लीजिए, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग में लगाया था। कह रहा है एक्स और वाई दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, वहीं एक्स जो है अकेला वो उस काम को कितने दिन में? 9 दिन में कंप्लीट करेगा। सिंपल सा, मैंने अभी आपको क्या बताया, आप एलसीएम लीजिए। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहोगे 18 हो जाएगा। 9 और 6 का एलसीएम 18, तो 6 के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी 3 और 9 के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी 2। किसकी एफिशिएंसी 2 है? तो एक्स की एफिशिएंसी 2 है। एक्स की एफिशिएंसी 2 है और एक्स और वाई की मिला के 3 है, तो वाई की एफिशिएंसी 1। दिख रही सबको? चलिए, वाई की एफिशिएंसी आपको दिख रही, कह रहा वाई अकेला इस काम को, काम के टोटल कितना करना था? 18 काम करना था। 18 काम करना था और वाई एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 18 काम करने में तो आप कहोगे सर 18 दिन लगाएगा। 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था लगभग 20 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आगे के कुछ क्वेश्चन है ऐसे, इसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन लगाते चलेंगे और हमारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोग इसको इसी जो मैंने आपको अभी रूल बताया उसी रूल को आप लोग फॉलो करिएगा। उसी 2-4 रूल से हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन लगा देंगे और सारे क्वेश्चन उसी को लगाकर अपना फ़ायदा कर लेंगे। ज़्यादा रूल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।